एवरीवन और स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों ये लास्ट वीडियो आई थिंक स्लाइड पे मैं बनाने जा रहा हूँ और मैंने आप सभी के कमेंट सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस किया कि क्या डाउट है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बात तो। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये बोलता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो आपको स्लाइड से लेके और उसके जैसे कॉलेज जो भी हैं जो आपको डाउट होते हैं वो सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते दोस्तों को। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैंने पॉइंट्स मेंशन कर लिए, जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे डाउट्स मैंने 10 या 11 पॉइंट में मेंशन कर लिए हैं। तो जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन यदि मैं दूं तो मैं स्लाइड से ही पास आउट हूँ, स्लाइड का अलुमनाई कह सकते हो मुझे आप। तो मुझे इस कॉलेज के बारे में जानकारी है अच्छी, तो इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं 100% जो श्योर जानकारी है, जो 100% ट्रूथ है वही बता रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, वर्स्ट कॉलेज टेक वन मोर ड्रॉप एंड पार्शियल ड्रॉप। दोस्तों ये बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि बहुत घटिया कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप एक किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो या फिर पार्शियल ड्रॉप ले लो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं पार्शियल ड्रॉप का क्या मतलब होता है। तो पार्शियल ड्रॉप मतलब दोस्तों कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए स्लाइड में, लेकिन उसके बाद आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो और जैसे ही दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर लगभग कंप्लीट हुआ तो जेई मेंस का एग्जाम आ जाता है और आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया और जैसे ही आपका रिजल्ट आया, जेई मेंस में आपके अच्छे परसेंटाइल आए, आपने क्या किया, स्लाइड छोड़ दिया और किसी एनआईटी वगैरह में एडमिशन आपने ले लिया वापस से। दोस्तों क्या ये करना सही है? तो हाँ, ये कर सकते हो आप। यदि आपका एक दो ड्रॉप हो गया है और अब आप नहीं चाहते कि आप रिस्क लो अनदर ड्रॉप का, तो आप स्लाइड में एडमिशन ले सकते हो और साथ साथ में जेई मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब ये कितना ईजी होता है तो मैं आपको बता दूं। जितने बच्चे स्लाइड में एडमिशन लेते हैं, खासकर मेरे टाइम पे तो एक या दो बच्चे थे मैक्सिमम जो ऐसा करते हैं। आप सभी ब्रांच को मिला लो तो 4-5 बच्चे ही मिलेंगे जिसमें से एक या दो बच्चे ही फिर निकल पाते हैं, क्योंकि एक बार आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो फिर आप जाते हो तो आप वहाँ के माहौल में घुल मिल जाते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वैसे दोस्तों प्रॉपर आप तैयारी कर सकते हो क्योंकि मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है, तो आप लाइब्रेरी में जाके आसानी के साथ पढ़ सकते हो। तो तैयारी की जा सकती हो, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से। सो यस, पार्शियल ड्रॉप भी पॉसिबल है, दिस कैन बी वन वे। सो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कर सकते, बट इतना भी आसान नहीं है। काफ़ी बच्चों ने किया है और कर भी सकते हैं, मेरे एक दोस्त ने खुद किया है, बट दोस्तों मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं अपने बारे में बता दूं तो। अब दोस्तों ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वर्स्ट कॉलेज, क्या ही सच में ये घटिया कॉलेज है? इसमें एडमिशन लेने से अच्छा है कि एक और ड्रॉप ले लो। दोस्तों यदि ऐसा होता तो मैंने जब जेईई मेंस फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा रैंक जो अंडर 1 लाख आया था और मैं भी इसी डाउट में था। 3-4 कॉलेज मुझे मिल रहे थे, जैसे कि फिफ्थ राउंड में मुझे गुरुकुल कांगरी में ईसी अलॉट हुआ, फिर मुझे पता था कि मुझे स्लाइड मिल जाएगा, गुरु घसीदास मिल जाएगा, निफ्ट रांची मिल जाएगा, एनआईटी श्रीनगर दोस्तों मिल रहा था और कुछ लोअर बहुत ट्रिपल आईटी में कुछ अलग अलग ब्रांचेस मिल जाते। तो दोस्तों कांचीपुरम उस टाइम आया था, तो लेकिन मैंने इस कॉलेज को चूज किया उस टाइम और सब कुछ एनालिसिस करके दोस्तों मेरे मतलब अच्छे से मैंने खोजा था इस कॉलेज के बारे में। मुझे लगा कि यही कॉलेज जब बेस्ट है तब जाके इस कॉलेज में मेरा एडमिशन मतलब कि मैंने एडमिशन लिया था। और दोस्तों मैंने एडमिशन क्यों लिया था? क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो ये कॉलेज भी पास था। बाकी दोस्तों हॉस्टल इसका ठीक था, उसमें वेजिटेरियन अलाउ है दोस्तों, मैं प्योर वेज हूँ तो ये भी मुझे चाहिए था। और दोस्तों उस टाइम मैं मैकेनिकल के लिए गया था इस कॉलेज में, मतलब कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होता था 2019 में। तो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों 2 ही 3 कॉलेज कराते थे इंडिया में, जिसमें से एक आईआईटी रुड़की, एनआईटी ट्रिची और ये स्लाइड लॉन्गॉल। दैट्स वाई आई चूज दिस कॉलेज। बट दोस्तों एडमिशन लेने के बाद जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी था उसको उन्होंने मैकेनिकल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गेट में मैकेनिकल नाम का ही ब्रांच है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से कोई पेपर नहीं होता। दैट्स वाई दोस्तों कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि घटिया कॉलेज है। अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है और बेहतर और हो रहा है टाइम के साथ। बस इसका एक लोकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैटर करता है लोकेशन किसी भी कॉलेज के लिए। इसीलिए दोस्तों ये अभी तक उतना ऊपर नहीं आ पाया, नहीं तो दोस्तों ये आईआईटी एनआईटी को कंपेयर करता है। यदि इसका लोकेशन सही जगह होता, फॉर एग्जाम्पल ये मेन दिल्ली सिटी में होता या फिर मुंबई सिटी में होता है, किसी और सिटी में होता, तो ये काफ़ी बेहतर कॉलेज माना जाता है और लोग इसके बारे में जानते भी। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है कि बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मेरा रैंक 1 लाख है या मेरा रैंक 70 लाख है, क्या मैं इस कॉलेज में ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्या ये वर्थ होगा या नहीं? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया मेरा रैंक भी इसी के आसपास था और मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, तो मेरे लिए तो ये वर्थ था उस टाइम। बाकी मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए वर्थ होगा या नहीं, बट आपके एक्सपेक्टेशन क्या है इस कॉलेज से वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हो, आपको लगता है कि आपको 25-30-40 लाख का पैकेज मिलेगा या 20 लाख का, 15 लाख का, ये सब तो कॉलेज में बहुत कम चांसेस हैं। आप ऑफ कैंपस जरूर ले सकते हो, बट यहाँ पर प्लेसमेंट खासकर कुछ ब्रांच में जैसे मैकेनिकल हो गया, सीएस हो गया, प्लेसमेंट तो ऐसे सभी ब्रांच में होता है, बट मैकेनिकल सीएस थोड़ा स्पेशल है प्लेसमेंट के मामले में। बाकी केमिकल और आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में भी प्लेसमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज ठीक ठाक है, ना इतना ही बहुत अच्छा है और ना बहुत बेकार है, आप एवरेज बोल सकते हैं। तो
अब दोस्तों थर्ड पॉइंट, वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा सिटी से दूर है, बोर हो जाएंगे हम लोग, 4 साल कैसे टाइम पास होगा, 4 साल तो बहुत ज़्यादा समय होता है, 4 साल कैसे निकालेंगे कॉलेज में। दोस्तों मैंने 4 साल निकाले और ये मेरे 4 साल मेरे जीवन के, मैं बोलता हूँ, सबसे बेस्ट मोमेंट थे। आज भी मैं बोलूँगा, और कभी आप मुझसे पूछेंगे लाइफ में आगे चल के, तो मुझे लगता है मैं यही बोलूँगा कि स्लाइड में मेरे 4 साल जीवन के बेस्ट लाइफ थे। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिटी से दूर दोस्तों हम रहेंगे ही, सिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली सिटी से आते हैं, मुंबई सिटी से आते हैं, और आपको रात में क्लब जाना है या फिर रात में शहर में घूमना, ये सब पसंद है, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा वहाँ, क्योंकि गाँव के बीच में कॉलेज है, चारों तरफ गाँव है, बीच में ये कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कॉलेज दोस्तों बहुत बड़ा है, 451 एकड़ में फैला हुआ है, जंगल मिलेंगे आपको बहुत सारे कॉलेज के अंदर ही, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, जंगल नहीं मतलब हरियाली वगैरह, मतलब ग्रीनरी वगैरह, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग गेम जिम वगैरह सब कुछ आपको कॉलेज के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, हॉस्टल होता है, हॉस्टल के अंदर सब कुछ होता है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो बोरिंग तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा मन कर रहा था कि और 1-2 साल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बोरिंग वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी मुंबई, जैसे दोस्तों आईआईटी दिल्ली आप देखेंगे मेट्रो सिटी, मतलब मेट्रो जो है उसके बगल में ही है, और जैसे ही आप आईआईटी दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। सेम आईआईटी मुंबई दोस्तों पवई के सामने है, लेक के सामने, तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे ही आप आईआईटी मुंबई से बाहर ही निकलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कॉलेज ये, लेकिन आप बात करें तो ये सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर है, इसका नियरेस्ट सिटी संगरूर है, और जो नियरेस्ट मार्केट है वो लोंगोवाल है। तो यदि आप दिल्ली से आते हैं दोस्तों, यदि आप बिहार से आते हैं फॉर एग्जांपल, या यूपी से आते हैं, तो आप सबसे पहले दिल्ली आ जाएं। दिल्ली से दोस्तों 2-3 ट्रेनें होती हैं, एक आपको मॉर्निंग में होती है जो कि 11 बजे संगरूर आपको ड्रॉप कर देगी, और एक तो रास्ते में बीकानेर नाम थे जो कि आपको रात को 2 बजे तक संगरूर ड्रॉप कर देगी। उसके बाद संगरूर से दोस्तों आप ऑटो कर सकते हैं, वहाँ से आपको करीब 1 घंटे के आसपास लगेंगे कि आप कॉलेज में पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये रहा पूरा। तो आप अब दोस्तों संगरूर सिटी भी जो वो भी उतना बहुत भारी नहीं है, और चंडीगढ़ आप जाना चाहेंगे तो चंडीगढ़ काफ़ी दूर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप हर दिन चंडीगढ़ जाएँ या वीकली चंडीगढ़ जाएँ। तो दोस्तों बोर होना है ना होना वो डिपेंड करता है। अब बीटेक और बी, इसमें क्या अंतर है दोस्तों, बी किया जाता है इस कॉलेज में, मैं बता दूं बी करवाते हैं इस कॉलेज में, और बीटेक और बी में कोई खास अंतर नहीं होता, एक थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, एक थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होता है, बट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी में कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। जो भी कंपनी आती हैं वो बीटेक बी दोनों लिख के आती हैं कि मुझे दोनों स्टूडेंट, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीटेक करो या बी करो। सो दिस इज़ ओनली अ क्लासिफिकेशन, आई थिंक डिपेंड करता है कि आप क्या चाहिए, और बीटेक बी दोनों मेरे लिए सेम ही है लगभग। प्लेसमेंट वर्स्ट है, नो वैल्यू ऑफ डिग्री, कोई डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, जीएफटीआई है, आपको पता ही है, गवर्नमेंट से फंड आता है दोस्तों अच्छा खासा। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आपकी वैल्यू, डिग्री का दोस्तों वैल्यू इतना है कि आप मतलब विदेश में भी चले जाएं, फॉरेन में भी चले जाएं, इसकी डिग्री वैलिड है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं भारत में, इसकी डिग्री वैलिड नहीं है, लेकिन ये कॉलेज है दोस्तों जिसका डिग्री हर जगह आपको वैलिड मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज यदि आप बात करें डिग्री के मामले में, और काफ़ी वैल्यू भी है दोस्तों, खासकर इसके 2-3 ब्रांचेस जो हैं। तो प्लेसमेंट दोस्तों घटिया तो है नहीं, आप इसके साइड पे भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी सारी कंपनियां आती है, मैकेनिकल में 80-90% प्लेसमेंट होता है, सीएस में भी दोस्तों होता है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि प्लेसमेंट का पैकेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो 3 से लेके 6-7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख के बीच में प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं दोस्तों, तो एचयूएल आती है जो 10 लाख देती है, गोदरेज आती है 6-7 लाख देती है, जिंदल आती है दोस्तों, वो भी ऐसे ही, मतलब महिंद्रा, फिर एलएनटी, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। 2-3 कंपनियां आती है जो 10 लाख देती हैं, बाकी 6-7 लाख, 5-6 लाख, ये सब एवरेज कंपनियां आती हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग दोस्तों, बहुत लोग बोले एनआईआरएफ रैंकिंग फेक है, एनआईआरएफ रैंकिंग फेक है। तो क्या ये वैलिड कितना पॉइंट है, तो दोस्तों एनआरएफ रैंकिंग कोई फेक वगैरह नहीं है दोस्तों, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इसको क्या मतलब कि आप एडमिशन लो या ना लो, ये तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो सारे आईआईटी एनआईटी से हैं, डायरेक्टर जो हैं दोस्तों वो भी आईआईटी से हैं, तो मतलब कोई मतलब है नहीं दोस्तों इसका। एनआरएफ रैंकिंग फेक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब कुछ फंड आता है। तो ये रैंकिंग दोस्तों आपको यदि पता हो 2016 में काफ़ी अच्छा हुआ करता था, फिर दोस्तों बीच में घटिया हो गया, इसलिए क्योंकि उसका रीज़न भी दोस्तों ये है क्योंकि पीएचडी में थोड़ा जो पेपर वगैरह पब्लिश इतने नहीं हो रहे थे। बट दोस्तों अभी इसका एनआरएफ रैंकिंग इंक्रीज हुआ है, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो एनआरएफ रैंकिंग बिल्कुल इसका रियल ओरिजिनल जैसा होता है वैसा ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे और बेटर हो सकता है। सातवां दोस्तों, हॉस्टल एंड गर्ल्स सेफ्टी नाइट लाइफ, ये सब क्या है दोस्तों, तो हॉस्टल दोस्तों सबको मिलेगा, सबको, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। 12-13 हॉस्टल हैं, जिसमें से 4-5 गर्ल्स के लिए, बाकी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स का सेफ्टी दोस्तों परफेक्ट है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मैं क्लियर कर देता हूँ। 7 बजे के बाद दोस्तों गर्ल्स जो है अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनको हॉस्टल में सब सुविधाएं मिल जाएंगी। और बॉयज़ भी दोस्तों 9-10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाएंगे, 10 बजे के बाद, स्पेशली हॉस्टल के बाहर। बाकी हॉस्टल के अंदर आप कुछ भी करो, आपको जितनी भी सुविधाएं हैं, तो ये है दोस्तों।
और दिन में तो आप कुछ भी करो दोस्तों, 5-6 बजे के बाद आप कुछ भी करो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाकी नाइट लाइफ दोस्तों यही है कि गर्ल्स के लिए 7 बजे के बाद अलाउ नहीं है। आप बाहर जा रहे हैं कहीं कॉलेज के बाहर तो जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बट कॉलेज में आप घूम नहीं सकते। गेट हो जाएगा क्या दोस्तों? गेट दोस्तों इसको नहीं पता हो तो मैं बोलूँ दोस्तों, ये एक एग्जाम होता है गेट नाम का, जो कि आपको IIT सेमटेक करने के लिए देना होता है, या फिर आपको PSU वगैरह में जॉब लेना होता है तो आप दे सकते हैं। दोस्तों गेट की मैं बात करूँ तो गेट जैसे कि मैंने पहले शायद मैं वीडियो में बता चुका हूँ किसी वीडियो में, कि मैं दोस्तों गेट 3rd ईयर में दिया था। जैसे कि आपको पता है मेरे टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, तो मैं घर पे आया, मैं बैठा, मैं सोचा रहा क्या करूँ। फिर मैं गेट दिया, गेट का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया ऑनलाइन यूट्यूब से, और गेट दिया 3rd ईयर में। तो मेरा 3rd ईयर में गेट क्लियर हो गया मैकेनिकल से, ठीक ठाक नंबर आ गए थे दोस्तों। तो फिर 4th ईयर में मैं सोचा कि अब क्या करता हूँ, फिर इंजीनियरिंग साइंसेज से मैंने गेट दिया, क्योंकि मेरा मन IIM में MBA करने का हो गया। और दोस्तों फिर टाइम बहुत कम था, तो मैं सोचा अब कैट की प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, गेट का सिलेबस कंप्लीट है तो एक्सी दे देता हूँ दोस्तों इंजीनियरिंग साइंस के नाम से। और उसमें दोस्तों उसमें IIM कलकत्ता दोस्तों वो स्कोर एक्सेप्ट करता था, तो मैं 4th ईयर में भी दिया था दोस्तों इंजीनियरिंग साइंस से, तो वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ था और ठीक ठाक नंबर आ गए थे दोस्तों। IIM तो नहीं मिला, लेकिन IIT NIT वगैरह मिल जाते, तो मुझे MTech करना नहीं था तो मैं ज्वाइन नहीं किया। तो गेट क्लियर करना दोस्तों आप पे डिपेंड करता है, यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार JEE मेंस दे चुके हैं, इस फेज से बाहर जा चुके हैं, तो आपको पढ़ने की उतनी आदत हो चुकी है कि आपको गेट इतना हार्ड नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों 9th दोस्तों सिविल मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दोस्तों सिविल केमिकल एंड IN, सॉरी मैकेनिकल तो आप लोगों को पता ही है। तो क्या ये ब्रांच लेने चाहिए दोस्तों? सिविल पहले होता था, बीच में बंद हो चुका है। अभी सिविल का आई थिंक नया बिल्डिंग बना हुआ है, नया ब्लॉक बना है, तो सिविल फिर से स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं इतना कमेंट कर नहीं सकता। केमिकल दोस्तों काफ़ी बच्चे लेते हैं, लोअर रैंक वाले भी लेते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे बच्चे आए थे मेरे टाइम पे, खासकर केमिकल में दोस्तों बहुत कम रैंक वाले बच्चे आए थे, 40,000 50,000 60,000 वाले बच्चे आए थे। काफ़ी सारे का प्लेसमेंट हो गया था, और कुछ लोग दोस्तों IIT ISC बेंगलोर वगैरह में MS करने चले गए थे। तो केमिकल यदि आपका इंटरेस्ट है तभी आए। मेरे टाइम पे दोस्तों केमिकल में वही बच्चे आए थे जिनको केमिकल पसंद था दोस्तों, मतलब ये ब्रांच ही पसंद था, इसीलिए आए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन में दोस्तों यहाँ पर भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था, खासकर मेरे टाइम पे। जनरली ये लोग दोस्तों CS की कंपनी में, इलेक्ट्रिकल की कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में और मैकेनिकल सब में बैठते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रांच है दोस्तों, नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा ब्रांच है, लेकिन यदि आप इस ब्रांच के बारे में एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रांच निकल के आएगा। तो इसमें भी यदि आप चाहते हैं एडमिशन लेने, यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों लोन और टोटल फी का क्या सिस्टम है? दोस्तों लोन काफ़ी सारे बच्चों ने लिया था मेरे बैच के टाइम पे भी। लोन दोस्तों आप जो मेरे लिए, मतलब मैं बोलूँगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहीं से किसी बैंक से कॉन्टैक्ट करके आप ड्राफ्ट का सिस्टम करा लें। वहाँ से मतलब जैसे ही आप ड्राफ्ट का सिस्टम कराएंगे तो जो भी आपका पेमेंट करना होता है कॉलेज को, ड्राफ्ट वाइज आपको वो बैंक वाले ही करते रहेंगे। बैंक और कॉलेज के बीच में हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। बाद में आपको जो 4 साल के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना है आपको कर देना, तो आप बैंक से किसी भी जाके बात कर सकते हैं। बाकी कॉलेज में भी बैंक है, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटल फीस दोस्तों मेरे टाइम पे 4-5 लाख, मतलब 4 लाख में हो जाता था कंप्लीट, सब कुछ मैं इंक्लूडेड बता रहा हूँ। महीने का 3,000 खाने का लगता था, और हॉस्टल फीस एक टाइम लगता है, और बाकी 27-28,000 ये अपना 6 महीने का फीस था, मतलब कि सेमेस्टर वाइज। अभी दोस्तों आई थिंक सेमेस्टर वाइज दोस्तों थोड़ा 35 या जो भी हो गया होगा, थोड़ा सा बढ़ गया होगा। और मंथली जो फ़ी लगता है दोस्तों हॉस्टल का, आई थिंक वो 35 के आसपास जो भी होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अब भी इस कॉलेज में आई थिंक 5 लाख के आसपास बीटेक हो जाना चाहिए। सो ये रहा। और अब दोस्तों कंपेयर कर लें इसको अदर कॉलेज से, तो बहुत लोग कहते हैं निफ्ट रांची लूँ, या फिर गुरु घसीदास लूँ, या फिर गुरुकुल कांगरी लूँ, या फिर और गति शक्ति लूँ, क्या लूँ? दोस्तों मुझे सारे कॉलेज मिल रहे थे, उसमें गति शक्ति नहीं था, बाकी सारे कॉलेज मुझे मिल रहे थे। तो मैंने तो ये कॉलेज चूज़ किया क्योंकि मुझे मैकेनिकल मिल रहा था, और मुझे पता था इस कॉलेज का मैकेनिकल ठीक है। बट यदि आपको कोई और ब्रांच मिल रहा है तो आप किसी और कॉलेज को भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी CS कर सकते हैं। सिर्फ CS ही करें प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि प्लेसमेंट CS में ही होता है, बाकी किसी ब्रांच में प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होता है। और उसमें भी कुछ ही कॉलेज हैं दोस्तों, जैसे कि थापड़ हो गया एक, जहाँ पर CS का प्लेसमेंट हो जाता है। तो दोस्तों मुझे थापड़ में CS मिल रहा था, मैं गया भी था थापड़ में, लेकिन मैं एडमिशन नहीं लिया क्योंकि फ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा था और मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। दोस्तों ये था पूरा आज के पूरे वीडियो का, जो मुझे लग रहा है कि मैं आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में। बाकी दोस्तों कोई और डाउट यदि बच भी गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।